everyone, so this is Himanshi making this video and welcome to channel हुमांशी गुप्ता। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम आपके सामने है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो वीडियो लंबी जाएगी पर ध्यान से बने रहना और इसी जोश के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा उसे ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, वैसे तो वो सेम ही है। ठीक है, सेम ही है। अगर आप बुक लेके बैठे हो तो भी आप देख सकते हो जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, और ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पर अगर आप बुक लेके नहीं बैठे हो तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ज़रूर आएगा, आप ध्यान से पढ़ना। तो चलो शुरू करते हैं मेरे साथ इस चैप्टर को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर अगर हम सबका मतलब समझे तो मैंने आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर में बताया था कितने टाइप्स की इक्वेशंस होती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भाई जो इक्वेशंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की होती है। तो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। अगर हम हर एक वर्ड का मतलब समझे यहाँ पर, तो इसका मतलब यानी कि अनफिक्स्ड वैल्यू, टेम्परेरी वैल्यूज़। टेम्परेरी वैल्यूज़ क्या होगी टू वेरिएबल्स में? वेरिएबल्स आप उनको बोल सकते हो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एटसेट्रा। यानी कि जिसे हम लेट करते हैं बार बार, लेट द एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, है ना। इस तरीके से जिन चीज़ों को हम लेट करते हैं, जो चीज़ें फिक्स नहीं रहती है कांस्टेंट की तरह, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अच्छा, इक्वेशन यानी कि जो इक्वालिटी दिखाए, ऐसी इक्वेशन जहाँ पर इक्वालिटी का साइन आए, जो इक्वल करें, उस इक्वेशन को LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को करे राइट हैंड साइड के इक्वल, इक्वालिटी का साइन दिखाए, उसे हम बोलते हैं इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। तो चलो शुरू करते हैं इसको। अब आगे पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो अब ध्यान से। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, नए हो आप लोग मेरे चैनल पर, तो जाकर अभी की अभी मेरी वीडियो को पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस को हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन की आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? लीनियर इक्वेशन की आप डेफिनेशन लिख सकते हो ये कि भाई टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स। ठीक है, या फिर लीनियर पेयर और ब्रीफली अ लीनियर पेयर। क्या लिख सकते हो? टू लीनियर इक्वेशंस हैविंग two linear equations in the same two variables। ठीक है, two variables और briefly a linear pair, यानी कि या तो उसके अंदर क्या होंगे, 2 सेम वेरिएबल्स होंगे, या क्या होगा, लीनियर पेयर होंगी, या फिर सेम ही है। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ लिया। अब हम अगर हम बोले कि एक 1 वेरिएबल में क्या होता है, तो 1 वेरिएबल आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, 1 वेरिएबल ये होता है आपका। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 वेरिएबल क्या होता है, ये था अभी जो हमने पढ़ा वो था 1 वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 2 वेरिएबल क्या होता है, तो 2 वेरिएबल आपका हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए और एक कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पर एक वेरिएबल था और 2 कांस्टेंट थे। ठीक है, यहाँ पर 3 कांस्टेंट आ जाएंगे पर उनके साथ वेरिएबल है। ठीक है, तो वो कोफिशिएंट्स हो गए। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये बी होगा हमारा, सॉरी ये जो ए होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, प्लस, ठीक है। अब अच्छा, और नीचे कौन सा होगा, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने समझा कि 1 वेरिएबल क्या होता है और 2 वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि भाई अगर दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी, तो उन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे। उन सॉल्व करने के लिए भी इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, इसी चैनल पर मैं आपको बताऊंगी कि उनके मेथड्स क्या होते हैं। और ध्यान से समझना और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, हर एक लॉजिक को क्लियर रखना। Concept is power, and without power you cannot do anything in your life or you cannot achieve your goal. Okay, so pair of linear equations in two variable, ठीक है। अच्छा, ये 2 वेरिएबल में हो गया, तो यहाँ पर अब इक्वेशन लिख देती हूँ, ये होगी आपकी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करें, क्या लिख दिया मैंने, ये सामने मैंने लिखा है, जोड़ी लिखी है मैंने लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल के साथ। मैंने 2 पेयर बनाए हैं लीनियर इक्वेशन के साथ, उनके साथ क्या है, 2 वेरिएबल भी है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 जोड़ी है लीनियर इक्वेशन की जिनमें 2 वेरिएबल भी है साथ में, ठीक है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, और वो 2 मेथड कौन से है, एक है ग्राफिकल और दूसरा है अलजेब्रिक, ओके, अलजेब्रिक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेथड्स। अब ये कौन से मेथड होते हैं भाई, अब ये भी समझो कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ठीक है। सब कुछ मिलेगा, बस ध्यान से समझो, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं ग्राफिकल को, ठीक है। तो ग्राफिकल क्या होता है, ग्राफिकल में 3 कंडीशंस होती है, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट्स की 3 कंडीशन पढ़ी थी। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके की प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशन है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंस लाइंस और पैरेलल लाइंस, 3 लाइंस। अब उनको आप पहचानेंगे कैसे, अब पहचानेंगे कैसे, साथ में जुड़े रहो और समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो एक मैंने डॉट बनाया और इसे क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है। इतनी डायग्राम अच्छी नहीं है मेरी, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर इट, ओके। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन्स, 2 लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट, पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 पॉइंट, ठीक है, एट 1 पॉइंट। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर 2 लाइंस कट हो रही है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे हम लिख भी देते हैं, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती तो उसे क्या बोलेंगे हम, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो सकती है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकती है। हम लिख देते हैं इसके आगे, ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है।
चलो लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पर इसको ना एक और नाम भी देते हैं हम। इसे हमने क्या बोला, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, और क्या बोलेंगे इसे हम, कंसिस्टेंसी। लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंसी। अगर एक पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कौन सा सॉल्यूशन बना रही है, यूनिक सॉल्यूशन। और साथ में उसका दूसरा नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या फॉर्म कर रही है, कंसिस्टेंसी। यानी कि उस लीनियर इक्वेशन के पास क्या है, लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंसी। ठीक है, चलो ये भी लिख दिया। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट एनीथिंग प्रॉपर्टी बोल लो, चलो मैं तो प्रॉपर्टी बोल रही हूँ, कि फर्स्ट जो था हमारा पॉइंट वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, और सेकेंड पार्ट क्या होगा, वो होगा आपका कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है, अब कोइंसिडेंस यानी कि कुछ भी चमत्कार हो जाना, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर लाइंस बनते रहना। मतलब क्या कह रही हूँ मैं, ईच पॉइंट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिडर्ड, इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशंस। एक इक्वेशन के ढेरों बहुत सारे सॉल्यूशन निकल आना एकदम से। क्लियर है ना स्क्रीन? तो हाँ, तो एकदम से कोई भी एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकल आना, उसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। ठीक है, तो इसी तरीके से पेयर ऑफ लाइंस इज कोइंसिडेंट। पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, पेयर ऑफ लाइन कैन बी कोइंसिडेंस लाइंस ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या होगा, डायग्राम पहले बनेगी हमारी। डायग्राम कैसे बनती है, ऐसे बनती है, लो जी बना दी डायग्राम। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर बोलेंगे पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंस। ठीक है, कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंस। ठीक है, ईच पॉइंट अ सॉल्यूशन, ईच पॉइंट इज हैविंग अ सॉल्यूशन, ईच पॉइंट इज हैविंग a solution of equation that is pair of equation is consistent, equation have many equations। ठीक है, अभी तो यहाँ पर स्टॉप हो गया हमारा। ठीक है, जैसे हमने इसमें लिखा था ना, बस यही भी बता दिया। अब इसके बाद इसका नाम देखते हैं कि इसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये होगा पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इक्वेशन हैविंग मैनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट इक्वेशन हैविंग मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि एक इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये भी और समझ लिया हमने। अब हम समझेंगे थर्ड। अब थर्ड क्या हो सकती है, मैंने आपको तीन बताए थे, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस और थर्ड पैरेलल। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल क्या का नाम, पैरेलल का दूसरा नाम क्या होता है, कैसे करते हैं उसको। अब देखो, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, इसका फॉर्मूला है या फिर इसकी पहचानने को कोई पहचान पत्र है। ठीक है, तो चलो थर्ड लिखते हैं, और यहाँ पर इसकी डायग्राम मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो ये है इसकी डायग्राम। पैरेलल लाइंस कभी भी कट नहीं कर सकती। ठीक है, आपको पता ही है, पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल भी हो सकते हैं भाई। अब ये भी लिख देते हैं, पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। अब इस कंडीशन में हमारे पेयर ऑफ लाइंस क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, उसके पास नो सोल्यूशन है भाई। जब वो कट ही नहीं कर रहे हैं तो उसको वो नो इक्वेशन हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा ना उसके पास। तो क्या लिखेंगे हम, देन दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, हैविंग नो सॉल्यूशन।
तो अब हम इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। दिस पेयर ऑफ इक्वेशन is having consistency, is having, ये हमारा कंसिस्टेंसी नहीं होगा, ये होगा हमारा इनकंसिस्टेंस। देखो नो सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अभी हमने ग्राफिकल मेथड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसी बात पर अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। हालांकि 3.1 में ऐसा कुछ काम नहीं था, 3.2 में था इसका काम, पर कोई बात नहीं, कर लिया है तो कर लेंगे अब 3.1 और 3.2 एक साथ। अच्छा एक और चीज़, उसको पता कैसे करेंगे ये और बता देती हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट शुरू करते हैं क्या, 3.1, ठीक है। तो ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो अब आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ भी होगा और नहीं भी होगा कुछ बच्चों को, तो अब उन्हें कैसे समझाना है, अब उनके लिए ये वीडियो है तो ध्यान से समझो। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि एक पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा अब के 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल बड़ा था, ठीक है, 7 साल गुना था, ठीक है, जितनी तुम थी उसके 7 साल मैं तुमसे और गुना था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अब के 3 साल बाद मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा, मैं तुमसे ट्रिपल 3 साल गुना और हो जाऊंगा। तो एक तो उन्होंने माइनस की बात करी और एक इन्होंने पॉजिटिव की यानी कि प्लस की बात करी, पास्ट की बात करी और फ्यूचर की बात करी, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है कि इस सिचुएशन को भाई ग्राफिकली भी करो रिप्रेजेंट और एल्जेब्रिकली भी क्या करो, रिप्रेजेंट करो, ठीक है। ग्राफिकली कैसे करते हैं अभी बताऊंगी, एल्जेब्रिकली कैसे करते हैं अभी बताऊंगी, ध्यान से देखो। तो देखो सबसे पहले हमें आफ्ताब, अब देखो क्या करना, क्या है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले वो बतानी होता है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यहाँ पर घुमा रखा है, घुमा कैसे रखा है, पहले की बता रखा है आगे की बता रखा है, प्रेजेंट की तो बात ही नहीं की, प्रेजेंट की बात करनी ज़रूरी होती है एज में। तो भाई सबसे पहले क्या कर देंगे, लेट कर देंगे, क्या कर देंगे, लेट, और लेट एक्चुअल एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसकी डॉटर की एज भी नहीं पता है, उन्होंने दोबारा ये बोला है मैं तुमसे 7 साल पहले और मैं तुमसे 3 साल बाद, ठीक है। तो लेट द एक्चुअल एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स एंड द एक्चुअल एज ऑफ हर डॉटर बी वाई ईयर्स, ठीक है, वाई ईयर्स। अब करेंगे हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यानी कि 7 साल पहले वाला, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ बनाते हैं हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगी हमारी इक्वेशन, वो हो जाएगी 7 years अगो आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू 7x - 7 years, ठीक है। 7 years अगो डॉटर्स एज
daughter age is equals to y minus 7 years. ओके अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये क्या था, ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू y माइनस 7, ठीक है, 7 और y माइनस 7 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ये गुना थे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7 साल पहले, तो 7 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये इंटू हो जाएगा इससे 7y माइनस 49। तो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे और जो हमारा x ये हमारा किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है, कोफिशिएंट है, तो ये प्लस से माइनस 7y इधर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -49 माइनस 7 प्लस 7, तो x से माइनस 7y इज इक्वल्स टू -49 प्लस 7 -42, ठीक है। तो अब ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमारी बनेगी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब 3 साल अभी के 3 साल बाद, तो अभी के 3 साल बाद क्या हो जाएगा, द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू आफ्ताब आफ्टर 3 ईयर्स, सॉरी आफ्ताब आफ्टर 3 ईयर्स लिखना पड़ेगा ये भी, इज इक्वल्स टू x प्लस 3 द एज ऑफ her daughter, his daughter after 3 years is equals to 3y plus 3. Okay, so now what will be the equation? So x plus 3 is equals to 3y plus 3. Okay, अब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 एज इट इज़ हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3y प्लस 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया। अब x प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, -3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, हमारी सेकेंड इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। तो अब हमारी फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हमारी 2 ऐसी इक्वेशन जिससे हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलो ये इक्वेशन को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस कितनी आई थी, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 42, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42, ठीक है, ये थी। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हमें ऐसा लेट करना है कि हमारा ना हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें इजीली वो बन जाए, ठीक है। तो ये x माइनस 7 तो लेट कर लेते हैं, लेट 7, हाँ लेट y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो x से -7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू -42, x -49 इज इक्वल्स टू -42, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -42 प्लस 49, x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 47, ठीक है, 47, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोबारा लेट कर लेते हैं, तो ये लेट करके कितना आ जाएगा आपकी हम लेट क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, हाँ y इज इक्वल 6 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 इंटू 6 42, ठीक है, इज इक्वल्स टू -42, x इज इक्वल्स टू -42 प्लस 42 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारी यहाँ से हम 2 डब्बे बनाएंगे और हम क्या लेकर आएंगे, हमारा ग्राफ बनाना है क्योंकि अब हमें, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा ग्राफ हमारा, एक बार x आ जाएगा हमारा 47 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ 7 आएगा,
7 आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वाई हमारा 7 था, ठीक है, 7 7 हो गया ये। और ये कितना हो गया हमारा, x 0 और y 6, ठीक है। तो ये एक हमारा बन गया, ठीक है, एक आ गया हमारा एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। अब हम लिखते हैं और निकालते हैं, क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन से भी निकालनी है क्या, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या आती है भाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड अभी आई थी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 6 इधर गया, अच्छा सॉरी नहीं, एक मिनट, ऐसा लेते हैं कि इजी हो जाए। अच्छा 6 ले लेते हैं, चलो 3 6 18 हो जाएगा, नहीं इजी लेना है कुछ। चलो लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x माइनस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अब हम एक बार किसको मान लेते हैं, x को 0 मान लेते हैं एक बार हम, ठीक है। लेट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब की बार 0 को छोड़ देते हैं, माइनस 3y बचेगा इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y इधर रहेगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अच्छा ये हमारा इनटू में था, सॉरी ये हमारा जो था इनटू में था, तो एक बार हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, और y इधर कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में माइनस 3 कट हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हम दोबारा डब्बे बनाएगा, x और y का डब्बा बनाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा, y का डब्बा बन जाएगा, तो ये y का डब्बा हो गया हमारा रेडी। और ये y का डब्बा कितना बना है, x कितना है हमारा 6 आया है, y 0 है, x 6 है, y 0 है, यहाँ पर y माइनस 2 है, और x कितना है हमारा 0, ठीक है। तो ये हमारी इजी वैल्यूज आ गई। अब हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के ऊपर इनको सबको प्लॉट करेंगे। तो मैंने बना लिया है ग्राफ, ठीक है। अब हम ग्राफ के ऊपर जो हमारी वैल्यूज आई है यहाँ पर इनको प्लॉट करेंगे, इन दोनों को, ठीक है। तो क्या ये हमारी पहली वैल्यू आई है x 7 और y भी 7, अच्छा x 7 और y भी 7, अच्छा तो ये ऊपर से थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, मैंने ऊपर वो सही कर दिया, 7 कर दिया उसे मैंने, ठीक है। तो अब ये हमारा x 7 और y 7 था, तो ये x 7 है और y 7 है, तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। तो बना लेते हैं। सो देखो गाइस मैंने कर लिया है इसे, यहाँ पर मैंने बना लिया है 0 6 वाला, ठीक है, और ये मेरा आ गया 7 7 वाला। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन का ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया है। एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व कर दिया, ग्राफिकली हमने फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर दी। अब सेकंड बनाएंगे अब हम। तो यहाँ पर मैंने सेकंड कंडीशन भी आपकी सॉल्व कर दी है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेकंड कंडीशन लिख भी दिया है, सेकंड कंडीशन की सेकंड इक्वेशन लिख भी दिया है। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.1 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन है हमारा, द कोच ऑफ, आपकी स्क्रीन पर देखना, ठीक है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी। अगर मैं सारा काम कर दूंगी तो फिर आप लोगों के लिए स्पून फीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो स्पून फीडिंग तो नहीं, फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए होगी ना, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपके लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी हम करते हैं, चलो करवा ही देती क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को, चलो ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट की कोच है जिन्होंने 3 बैट और 6 बॉल बाय करी है ₹3,900 में। उसके बाद में उन्होंने क्या अनदर बैट बाय करा एंड 2 मोर बॉल्स, ठीक है, एक और बैट बाय करा उन्होंने और 2 बॉल्स और बाय करी फॉर सेम काइंड, ठीक है, सेम क्वालिटी की हम उन्होंने दोबारा एक बैट और 2 बॉल और बाय करी, वो भी कितने में, कम में करी, लेकिन 1300 में उन्होंने करी, ठीक है। अब इस सिचुएशन को, यानी कि 2 सिचुएशन दे रखी हैं, अब इन 2 सिचुएशन को हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ज्योमेट्रिकली भी और अलजेब्रिकली भी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन बिगिंस हियर। तो जो हमें निकालना होता है उसको हमेशा हम मान लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं ना, एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर बैट को हम क्या मान लें, एक्स मान लें। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹X, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹Y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी क्या है, उन्होंने बता ही रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 3x + 6y इज इक्वल्स टू ₹3,900। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। जो हमें दे रखा है वो ही हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। कुछ इन्होंने फर्स्ट वाले की तरह नहीं कर रखा है, बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसको बोल रही थी मैं कि आप खुद करो। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा रही हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या बना लेंगे, हमारी वैल्यूज निकाल लेंगे फटाफट से, क्योंकि इन्होंने इस बार दे ही रखा है ना, हमें निकालना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी इक्वेशन, 3x + 6y इज इक्वल्स टू ₹3,900, ठीक है। तो अब हम लेट कर लेंगे x को 0, तो 6y इज इक्वल्स टू ₹3,900, y इज इक्वल्स टू 3,900 अपॉन में 6। इसे कट करेंगे और ये कट करके कितना हो जाएगा, 650, ठीक है। ये आप कर लेना इक्वेशन, इसे सॉल्व आप कर लेना, ठीक है। अब एक बार इसी इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, y को मान लेते हैं 0, ठीक है। तो y को 0 मान लेंगे अब हम, ये हो जाएगा हमारा 3x + 0 हो ही चुका है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3,900, x इज इक्वल्स टू 3,900 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये कट हो सकता है अच्छी तरीके से, और ये बन रहा है हमारा कट होकर 3 और ये 139, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 1300, ठीक है। तो ऑन दिस नोट वी गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x और y की वैल्यू अभी हमने बनाई है, डब्बा बना लेते हैं, वैल्यूज लिख देते हैं उनकी डायरेक्ट, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज कितनी हैं, x की एक बार अब हमारी आई थी 0 ली थी हमने, x और y को 0 माना था, ठीक है। x को 0 माना एक बार हमने, y को 0 माना एक बार हमने। तो जब x को 0 माना तो हमारी वैल्यू क्या आई y की 650, और जब y को 0 माना तो 1300, ठीक है। 650 आई इसकी और ये आई 1300, ठीक है। आप इसको छोटा भी निकाल सकते हो और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जब इतने बड़े बड़े होते हैं तो मोस्टली, ठीक है। तो इनको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, पर मैं करवा रही फिर भी। फ्रॉम इक्वेशन 2, अब हम इक्वेशन 2 से क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, सेम x + 3y इज इक्वल्स टू 1300। अब क्या करेंगे हम, लेट x इज इक्वल्स टू 0, 3y इज इक्वल्स टू 1300, y इज इक्वल्स टू 1300 अपॉन में 3। अब इसे हमने कट करा तो हमारी वैल्यू क्या आई है 1300 की, ये आ गई है 1300 अपॉन में 3। इसको आप छोड़ भी सकते हो, आप और कोई वैल्यू भी ले सकते हो, जैसे लेट कर लेते हैं हम इसको छोड़ा है ना, तो लेट कर लेते हैं हम x को, अब हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं इसको, x को हम 3 लेट कर लेते हैं, y को हम, ठीक है, y को क्या लेट कर लेते हैं हम 3 कर लेते हैं लेट। तो ये हो जाएगी हमारी लेट y इज इक्वल्स टू 3, और ये
एक्स प्लस 339 इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है, या चलो 6 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा 3 6 18, ठीक है, 3 6 18 और x इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 1300 अपॉन में 18। अब इसे कट करो तो ये कट हो जाएगा 9 और ये कितने से कट हो जाएगा 650 से, ठीक है। अब ये और कट हो सकता है या नहीं हो सकता है ये आप लोग चेक करोगे, मैंने इसको इतना ही निकाल दिया है, ठीक है। ये यू विल चेक, ठीक है। अब हम लेंगे इसकी एक और वैल्यू और इस बार हम लेंगे y को 0, तो ये कितना हमारा हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 0, 0 इज इक्वल्स टू 1300 और x कितना हो जाएगा 1300। तो इससे हम दोबारा x और y के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हमने एक बार y को माना था 6 तो हमारी वैल्यू आई थी 650 अपॉन में 9 या जो जितनी भी आया आप लोगों की, और y को हमने दोबारा माना था क्या, y को हमने माना था 0 तो हमारी आई 1300, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हो गया, हमने निकाल लिया x और y की दोबारा। अब ग्राफ में आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, मैं नहीं करूँगी इसको रिप्रेजेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग निकालो, नहीं निकालता तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं निकालूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट, देखो वो बोलता है 2 किलो है एप्पल की और 1 किलो ग्रेप्स का ऑन अ डे, एक डे, वॉज फाउंड टू बी रुपीज़ 160, ठीक है। 2 kg एप्पल्स की और 1 kg ग्रेप्स की रुपीज़ का फाइंड आउट हुआ, रुपीज़ 160 फाइंड आउट हुआ, ठीक है। एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स की और 2 kg ग्रेप्स का क्या हो गया दाम, क्या हो गया, क्या कहते हैं, रुपीज़ 300 हो गया, ठीक है। अब ये दो सिचुएशन दी है, अब इन्हें क्या करना है, सिचुएशन अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट डे पे कितना था उनका 160 और दूसरे एक महीने बाद कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू रुपीज़ x. Let the cost of 1 kg of grapes is equals to rupees y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन और यू कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी क्या हो जाएगी, जो क्वेश्चन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना था यार, एक दिन रुपीज़ 160, ये हमारी पहली क्वेश्चन है। एक महीने बाद 4 kg थे तो 4x प्लस कितना हो जाएगा ये 2y इज इक्वल्स टू रुपीज़ 300, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। लेट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम y को 2, ठीक है, y को क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, ठीक है। 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 160, 2x इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2, तो 2x कितना हो जाएगा 158 और x कितना हो जाएगा 158 अपॉन में 2, ठीक है, 158 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया हमारा 7 और ये 9, 79, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 79, ठीक है। यहीं पर अब हम क्या मान लेंगे, इसको x को मान लेंगे 0, ठीक है, नहीं x को 0 नहीं मानेंगे, 160 आ जाएगी, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फिर y को क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, ठीक है, y को मान लेते हैं 0, चलो लेट गया y को 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू 160, x इज इक्वल्स टू 160 अपॉन में 2, 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, ठीक है।
सो हमें क्या मिल गया, एक्स और वाई की फर्स्ट कंडीशन से वैल्यू। एक बार एक्स की वैल्यू आई 80, एक बार एक्स की वैल्यू आई 79, वाई को एक बार माना 0, एक्स को माना, वाई को माना एक बार हमने 2। ठीक है, चलो ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारी ये आई थी फर्स्ट कंडीशन से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन से हमारी एक्स की वैल्यूज़ आ गई दो। ठीक है, एक्स वाई की दो वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, और यू कैन राइट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। लेट करेंगे क्या, लेट कर लेंगे इस बार हम y को 0। ठीक है, y को 0 मान लेते हैं, तो 4x इज इक्वल्स टू 300 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 300 अपॉन में 4, तो ये 2 और ये कितना 150। ठीक है, 2 को एक बार हम कर देंगे एक और बार, ये कितना हो जाएगा 75। कितनी आ गई एक्स की वैल्यू 75। ठीक है, एक बार हम क्या मानेंगे, कुछ इजी मान लेते हैं। अब हम लोग y को 6 मान लेते हैं। ठीक है, 4x लेट y इज इक्वल्स टू 3, y 3 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 6 इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300 माइनस 6, 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 में से 6 4। ठीक है, 9 में से नहीं, फिर बड़ी वैल्यू आ रही है, इसको भी नहीं। अब हम लोग लेट क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 6 कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब कितना आता है। 4x प्लस 2 इंटू 6 12 इज इक्वल्स टू 300। 4x इज इक्वल्स टू 300